4 साल बाद हो रहे इस चुनाव में जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड है इस 4 साल के स्नातक कोर्स का, FYUP का, जिस FYUP के चलते स्टूडेंट्स को एक बहुत ही बोगस कोर्सेज, बहुत ऊंची फीस के चलते स्टूडेंट्स को लगातार इस यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस को और उनके यूनिवर्सिटी के एक्सेसिबिलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म करने का प्रोजेक्ट ये FYUP और ये NEP जब इम्प्लीमेंट हो रहा, इस चुनाव का नारा देता है कि दिस DUSU इलेक्शन इज़ अ रेफरेंडम ऑन FYUP। आइसा के लिए गिरा हर एक वोट FYUP के खिलाफ संघर्ष का वोट है, FYUP के खिलाफ एक मजबूत बुलंद आंदोलन का सपोर्ट है। आइसा के लिए गिरा हर एक वोट। इस नारे के साथ और इस मुद्दे के साथ आइसा इस बार के DUSU चुनाव में उतर रहा है। जिस परिवार से मैं आता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी शायद उस तरीके के परिवार के स्टूडेंट्स के लिए, उस तरीके के परिवार के बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमेशा से रहा है जहाँ पर उन समाजों के, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, महिलाएं और तमाम अलग अलग इस प्रकार के स्टूडेंट्स अपने आप को यहाँ आने के बाद एक जिसको हम कहेंगे कि एम्पावर्ड महसूस करते हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के जो आज इश्यूज़ हैं, चाहे वो इशू हॉस्टल का सवाल हो, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इनफेमस है तो वो है हॉस्टल का मुद्दा। पैनल में पिछले 10 सालों से जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिनके लिए वो श्रेय ला सके। कोई कॉमन स्टूडेंट्स के लिए कोई काम नहीं किया है, उनकी बातों के लिए, उनके मुद्दे के लिए, उनके परेशानियों का हल नहीं निकाला है। हम इस पॉलिटिक्स जो पिछले 4 सालों में हो रही है DUSU के ना रहते हुए, उसका डेफिनेशन बदलना चाहते हैं, उसकी परिभाषा बदलने के लिए हम यहाँ आए हैं। और न्यू स्टूडेंट जो आए थे फर्स्ट ईयर में, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो FYUP का 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसमें हम जो सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन करने आए हैं, उसमें SAC, WAC, AEC जैसे कोर्सेज़ हैं जो जोड़कर हमारे जो मेन कोर का जो वैल्यू है उसका 33% रिड्यूस कर दिया गया। तो आयशा ही एक मुझे ऐसा दिखा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट के लिए, जो अभी FYUP का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहा था, स्टूडेंट के लिए लड़ रहा था और आवाज़ उठा रहा था। तो मैंने ठाना कि मैं भी इस लड़ाई में ज़रूर शामिल होंगी। जिस तरीके से FYUP को लाकर जिस तरीके से कैंपस से फ़ी हाइक की गई है, उसके चलते जो एक नीचे तबके का स्टूडेंट है, एक मार्जिनलाइज सोसाइटी का स्टूडेंट है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से स्टूडेंट आता है, वो यहाँ एजुकेशन आने वाले टाइम में एक एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पब्लिक एजुकेशन है, उसमें एक हर सोसाइटी से, हर तबके से स्टूडेंट आता है। वो ये सोचकर यहाँ आता है कि उसे क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन मिलेगी। मैं यूपी के एक बुलंदशहर ज़िले के छोटे से गांव जमालपुर से आती हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से के ARSD कॉलेज से पास आउट हूँ और मैं आइसा की एक वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट कर रही हूँ DUSU के इलेक्शंस में। आइसा इस बार DUSU के इलेक्शंस में एक कॉमन स्टूडेंट की डिमांड्स को लेकर खड़ा हुआ है। वो ऐसी प्रॉब्लम्स जो एक स्टूडेंट कैंपस में आके फेस करता है, जिस तरीके से कैंपस से फ़ी हाइक हो रही है उसके अगेंस्ट आइसा प्रोटेस्ट कर रहा है कि जिस तरीके से FYUP को लाकर जिस तरीके से कैंपस से फ़ी हाइक की गई है, उसके चलते जो एक नीचे तबके का स्टूडेंट है, एक मार्जिनलाइज सोसाइटी का स्टूडेंट है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से स्टूडेंट आता है, वो यहाँ एजुकेशन आने वाले टाइम में एक एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पब्लिक एजुकेशन है, उसमें एक हर सोसाइटी से, हर तबके से स्टूडेंट आता है। वो ये सोचकर यहाँ आता है कि उसे क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से कैंपस से फ़ी हाइक हो रही है, आने वाले टाइम में यहाँ कोई क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं रही। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है और मैं बिहार के गया ज़िले से रहने वाली हूँ। मैं एक दलित परिवार से बिलोंग करती हूँ और मैं मिरांडा हाउस की फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आई तो जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मॉडल बन रखा है अभी पॉलिटिक्स का, हुलिगनिज़म का, मनी एंड मसल पावर का, वो बच्चों ने डिस्कस कर रखा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये जो मॉडल है हुलिगनिज़म वाला, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहती है। पर मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आई, आयशा हुलिगनिज़म का एक अल्टरनेटिव है, मनी एंड मसल पावर का जो पॉलिटिक्स है उसका अल्टरनेटिव है। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई
न्यू स्टूडेंट जो आए थे फर्स्ट ईयर में, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो FYUP का 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसमें हम जो सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन करने आए हैं उसमें SAC, WAC, AEC जैसे कोर्सेज हैं जो जोड़कर हमारे जो मेन कोर का जो वैल्यू है उसका 33% रिड्यूस कर दिया गया। तो आयशा ही एक मुझे ऐसा दिखा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट के लिए, जो अभी FYP का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहा था, स्टूडेंट के लिए लड़ रहा था और आवाज़ उठा रहा था। तो मैंने ठाना कि मैं भी इस लड़ाई में ज़रूर शामिल होंगी। पटना बिहार से हूँ और अभी प्रेसिडेंट के पद के लिए उम्मीदवार हूँ आयशा की तरफ से, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन। मैं FYUP की पहली वो एक्सपेरिमेंटल बैच से हूँ और पिछले 1 साल से मैं FYUP को झेल रही हूँ। आई यूज़ द वर्ड झेलना क्योंकि वो वही है। वो तमाम खामियाँ जो FYUP में है उसके खिलाफ आयशा लड़ रहा है पिछले 1 साल से। हमने मेमोरेंडम भी दिया वाइस चांसलर्स ऑफिस में जिसमें हमने 4 डिमांड्स रखी, वो हमारी मैनिफेस्टो में भी है। उसके अलावा और भी एजेंडाज हैं जिनको लेकर हम इस दूसरे इलेक्शंस में उतर रहे हैं, तो आगे चलकर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों से डूसू का चुनाव नहीं हुआ है और इस बीच कैंपस में किस तरह की पॉलिटिक्स चलन में है। हम उस पॉलिटिक्स की मायने बदलने की बात कर रहे हैं। उसको अलग तरीके का एक पॉलिटिक्स बनाना चाहते हैं जो अच्छी पॉलिटिक्स। देखते हैं कि डूसू पैनल में पिछले 10 सालों से जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिनके लिए वो श्रेय ले सके। कोई कॉमन स्टूडेंट्स के लिए कोई काम नहीं किया है, उनकी बातों के लिए, उनके मुद्दे के लिए, उनके परेशानियों का हल नहीं निकाला है। हम इस पॉलिटिक्स जो पिछले 4 सालों में हो रही है डूसू के ना रहते हुए, उसका डेफिनेशन बदलना चाहते हैं, उसकी परिभाषा बदलने के लिए हम यहाँ आए हैं और उस पर काम करने के लिए आए हैं। और चाहे वो FYUP का मूवमेंट हो या IPCW का मूवमेंट हो, GS कैश के लिए हमारा स्ट्रगल हो और रीओपन DU का मूवमेंट हो, हमने ऐसे तमाम मूवमेंट्स चलाए हैं, ऐसी डिमांड्स रखी है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो डूसू में रहकर भी उस पैनल ने नहीं किया, जो हमारे सो कॉल स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हमारा उनसे यही सवाल है कि उन्होंने क्या बदलाव लाया, उनका वो क्या श्रेय ले सकते हैं, किस बदलाव के लिए वो श्रेय ले सकते हैं। हम डूसू में और पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बदलाव लाना चाहते हैं, एक बदलाव की आवाज़ बनना चाहते हैं, एक हवा बनना चाहते हैं, एक लहर बनना चाहते हैं। आज के दौर में जिस तरीके से शिक्षा, जिस तरीके से एजुकेशन अपने आप में किसी भी स्टूडेंट के लिए फ्यूचर को केवल उसके डिसाइड नहीं कर रहा है। हम देखते हैं कि ये शिक्षा पाने की लड़ाई आज के दौर में, इसको समझना कि शिक्षा पाना क्यों सरकार के ऊपर, पब्लिक एजुकेशन जब सरकार के ऊपर लायबिलिटी होती है, सरकार पब्लिक फंडेड एजुकेशन को जब बढ़ाने में क्यों अपना एक स्टेक रखती है, ताकि उसके अपने ही देश के, ताकि उसके अपने ही समाज के लोग आगे बढ़ें। लेकिन इस दौर में आयशा के साथ जब मैं जुड़ा, आयशा के साथ मैं 2019 में ही अपने फर्स्ट ईयर में ही जुड़ गया था। उस दौर में हम लोगों ने इस बात को बहुत बहुत आंदोलनरत रूप में इस बात को समझा कि क्यों पब्लिक फंडेड एजुकेशन एक अहम मुद्दा हर रोज़ हमारे जीवन को इफ़ेक्ट करने वाला है। NEP का एक ड्राफ्ट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट उसी दौर में आया था, जिसको कि इम्प्लीमेंट लॉकडाउन में किया गया, बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी पार्लियामेंट में, बिना किसी उसको लाए, लेकिन उसका ड्राफ्ट 2019 में तैयार हो गया था। तो हम लोग के पास एक मॉडल था कि किस तरीके की एजुकेशन का एक फ्रेमवर्क हमारे पास होने वाला है। और मुझे लगता है कि जिस परिवार से मैं आता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी शायद उस तरीके के परिवार के स्टूडेंट्स के लिए, उस तरीके के परिवार के बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमेशा से रहा है जहाँ पर उन समाजों के, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, महिलाएं और तमाम अलग अलग इस प्रकार के स्टूडेंट्स अपने आप को यहाँ आने के बाद एक जिसको हम कहेंगे कि एम्पावर्ड महसूस करते हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के जो आज इश्यूज़ हैं, चाहे वो इशू हॉस्टल का सवाल हो, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इनफेमस है तो वो है हॉस्टल का मुद्दा। हम लोग पिछले 2 सालों में लगातार जो फ़ी हाइक देख रहे हैं इस कैंपस के अंदर, ऐसा फ़ी हाइक इस कैंपस ने कभी नहीं देखा।
हम लोग इस कैंपस के अंदर FYUP का जो बैच देख रहे हैं, जिसमें ड्रॉप आउट रेट आज 35% है। इसका मतलब आप खुद समझिए कि 1/3 हिस्सा किसी यूनिवर्सिटी का, 1/3 हिस्सा स्टूडेंट्स का अगर एक कोर्स छोड़ के जा रहा है, तो ये हमें क्या दर्शाता है, ये हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है कि हमारी एजुकेशन, एक पब्लिक फंडेड एजुकेशन किस लेवल पर है। इन सब सवालों को लेके मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयशा किया, और जिस बैकग्राउंड से आने के बाद आयशा ने जो ताकत दी, और चुनाव लड़ना, किसी भी स्टूडेंट के लिए चुनाव लड़ना एक बड़ा अहम उसके इंसिडेंट होता है, एक अहम अपने जीवन का पहलू होता है। लेकिन चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्यों है आज क्यों चुनाव में, जब डूसू जैसे चुनाव में हम देखते हैं कि गुंडागर्दी अपने चरम सीमा पे है, हम देखते हैं कि मनी मसल अपने चरम सीमा पे है, जहां हर कैंडिडेट करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, उस दौर में चुनाव लड़ना, उस दौर में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चुनाव लड़ना, और उस चुनाव की धारा को तय करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी, अगर हम किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के साथ लड़ रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा यही है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, कि इस चुनाव की जो धारा, जो डूसू का पिछले कई दशकों से नेचर बन गया है, जो एक मनी मसल का नेचर बन गया, उस मनी मसल के नेचर को बदल के कॉमन स्टूडेंट के नेचर को लाना, उसको यहाँ पर इस्टेब्लिश करना। इस डूसू के चुनाव में तमाम बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट्स कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरा यूनिवर्सिटी प्रशासन ABVP के कैंपेन में उतरा हुआ, उसके बरक्स एक स्टूडेंट्स के बीच में एक छात्रों की आवाज़ बनकर आयशा पिछले कई सालों से डूसू के चुनाव में एक मजबूत फोर्स की तरह सामने आया है। इस बार भी आयशा इस तमाम धन बल और बाहुबल के बावजूद, इस तमाम कैंपस में वायलेंस के बावजूद, आयशा ने एक मजबूत पैनल इस डूसू चुनाव में फील्ड किया, और लगातार स्टूडेंट्स के बीच हमारे कैंडिडेट्स, हमारे साथी जा रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि ये डूसू चुनाव, इस बार का डूसू चुनाव कोई आम चुनाव नहीं। 4 साल बाद हो रहे इस चुनाव में जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड है इस 4 साल के स्नातक कोर्स का, FYUP का, जिस FYUP के चलते स्टूडेंट्स को एक बहुत ही बोगस कोर्सेज, बहुत ऊंची फीस के चलते स्टूडेंट्स को लगातार इस यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस को और उनके यूनिवर्सिटी के एक्सेसिबिलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म करने का प्रोजेक्ट, ये FYUP और ये NEP जब इम्प्लीमेंट हो रहा, तब हम देख रहे हैं कि किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टोज से ये मुद्दे, इस FYUP का, इस NEP का जिक्र पूरी तरीके से गायब। उसके बरक्स, उसके ऑल्टरनेटिव में आयशा इस बात को अपना प्रथम मुद्दा बनाते हुए इस चुनाव का नारा देता है कि दिस डूसू इलेक्शन इज अ रेफरेंडम ऑन FYUP। आयशा के लिए गिरा हर एक वोट FYUP के खिलाफ संघर्ष का वोट है, FYUP के खिलाफ एक मजबूत बुलंद आंदोलन का सपोर्ट है। आयशा के लिए गिरा हर एक वोट। इस नारे के साथ और इस मुद्दे के साथ आयशा इस बार के डूसू चुनाव में उतर रहा है। मैं यहाँ पे डायस पे बैठे तमाम कैंडिडेट्स और साथियों को मैं आप लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस कर दूँ। सबसे पहले आयशा की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आयशा अहमद खान। आयशा मिरांडा हाउस में सेकेंड ईयर इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट हैं और FYUP के जो पहला बैच था, जो बैच अपने आप को भी और पूरी यूनिवर्सिटी उस बैच को एक्सपेरिमेंट जो कहती है, उस बैच की आयशा स्टूडेंट। आयशा के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट अनुष्का चौधरी, जो ARSD से जिन्होंने BA किया और अभी लॉ फैकल्टी की स्टूडेंट है। आयशा के सेक्रेटरी पद के कैंडिडेट आदित्य प्रताप सिंह, जिन्होंने शहीद भगत सिंह कॉलेज से अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करके अभी देशबंधु कॉलेज से मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। आयशा की जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट अंजलि कुमारी, जो मिरांडा हाउस में ही फर्स्ट ईयर BA की स्टूडेंट हैं
और इस FYUP के प्रहार के चलते एक बुलंद आवाज़ वहाँ से FYUP के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ अंजलि रही। और साथ ही में आयशा के नेशनल प्रेसिडेंट कॉमरेड नीलाशीष बोस हमारे साथ। सबसे पहले हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को हमारे कैंडिडेट से इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद हम अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज़ करेंगे।